हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में। और आज का आपका ये वीडियो केवल और केवल लेक्चर पर आधारित होगा। आप इस लेक्चर के माध्यम से महात्मा बुद्ध के पूरा जीवन चरित्र के बारे में जानेंगे, उनका क्या उनका दर्शन था, क्या उनका फिलोसफी था। और आप जैसे कि आपको पता है कि अपना चैनल जीएस वाला है भाई चंदन सर, इसी चैनल पर आप सारा जीके जीएस के वीडियो एक देखते रहेंगे। हालांकि हम जो सीरीज स्टार्ट किए हैं इसमें भारत के महान व्यक्तियों को लिया गया है, जिसमें आज का सेशन स्टार्ट करेंगे महात्मा बुद्ध से। उसके बाद हम स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ऐसे ऐसे महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। और आज हम बिल्कुल पेन नहीं उठाएंगे, आपको केवल लेक्चर के माध्यम से महात्मा बुद्ध के पूरा जीवन चरित्र के बारे में जानकारी दिया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके बोर्ड पर महात्मा बुद्ध का वीडियो चलते रहेंगे, आप उनको ध्यान से देखते रहिएगा। और आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर के। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। उनके जीवन चरित्र से कुछ कहानी ऐसे आती है कि कहा जाता है कि उनकी माता महामाया देवी ने एक विचित्र स्वप्न देखी कि वो एक सपना देखा, और सपने में क्या देखे कि उनके चारों ओर एक सफेद हाथी परिक्रमा करके और उनके गर्भ में समा गई। और इस विचित्र स्वप्न के 9 महीने बाद महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। और महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी मम्मी महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध की मम्मी का नाम क्या हो गया, महामाया देवी। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हो गया, तो 563 ईसा पूर्व में। कहा, तो नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इस प्रकार देखिए महात्मा बुद्ध के पिता का नाम, तो महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे, वहां पर अपना शासन चलाते थे। तो महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उनके पिता शुद्धोधन ने ब्राह्मणों की एक मंडली बुलाया। मंडली किस लिए बुलाया कि इस बच्चे का नामकरण किया जाए और उसका भविष्य देखा जाए कि बच्चा आगे चल के क्या बनेगा। तो महात्मा बुद्ध के पिताजी 7 ब्राह्मणों का एक मंडली बनाया और ब्राह्मणों ने ज्योतिष गणना किया। तो ब्राह्मणों का जब दल था उसमें से 6 ब्राह्मणों का मत एक था, और उसने बताया कि आपका ये जो बालक है वो आगे चल करके चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, जिसका विजय पताका जहां जहां सूर्य का प्रकाश जाएगा वहां वहां इसका विजय पताका फैलेगा। यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, यह पृथ्वी के चप्पा चप्पा छान मारेगा। या अगर यह बालक घर से बेघर हो गया, परिवर्तित हो गया, तो एक दिन यह बालक इस संसार में नए धर्म की स्थापना करेगा, जो सम्यक संबुद्ध अरिहंत कहलाएगा। तो 7 में से 6 ब्राह्मणों ने इसी बात को दोहराया, और उसी में एक कौंडिन्य नाम का ब्राह्मण था जो खड़ा हुआ और उसने बताया कि महाराज शुद्धोधन, इस शिशु की एक ही गति है, दूसरी नहीं। यह शिशु, यह आपका पुत्र आगे चल करके इस संसार में, यह विश्व में एक नए धर्म की स्थापना करेगा, और यह आपका घर छोड़ करके बेघर जरूर हो जाएगा, सन्यासी ही बनेगा। आपका यह महल, रंगशाला और सुंदर बलाओं के बहुपास में यह बन न सकेगा। यह आपका घर छोड़ करके बेघर हो जाएगा और यह सन्यासी अवश्य बनेगा। इस बात से टेंशन होकर के पिता शुद्धोधन ने सोचे कि उनका किसी भी माता पिता का इच्छा होता है कि हम मेरा पुत्र गृहस्थ जीवन जिए, घर गृहस्थी को संभाले, राजा बने, सम्राट बने, न कि दर दर ठोकर खाने वाले ये सन्यासी बने। कहा जाता है कि हाँ, सन्यासी बहुत अच्छे होते हैं, बाबा जी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरा बेटा बाबा जी नहीं बने, किसी और का बने। तो वही महात्मा बुद्ध के पिताजी का भी कहना था कि मेरा बेटा चक्रवर्ती सम्राट बने, मतलब दर दर ठोकर खाने वाला सन्यासी बने। उनको इस बात का टेंशन हो गया, और उन्होंने महात्मा बुद्ध का पालन पोषण इस प्रकार किया कि महात्मा बुद्ध के मन में वैराग्य की कोई भावना ही उत्पन्न हो कि सन्यासी बनने के सोचे। और उसने अपने पूरा नगर में इतला कर दिया कि आज से बालक, हालांकि अगर देखें कि महात्मा बुद्ध, जब हम इनको महात्मा बुद्ध कर रहे हैं, तब बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नाम पर ध्यान देंगे, महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया देवी, इनके पिता का नाम शुद्धोधन, और बताया कि महामाया देवी के बच्चे जन्म लिए और उसके 7वें दिन की
मृत्यु हो गई। तो इनकी लालन पालन करने वाली प्रजापति गौतमी थी, जो महात्मा बुद्ध की मौसी थी, और उनके पिताजी उनसे ही शादी कर लिए, तो सौतेली मां भी कह सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध का लालन पालन इस प्रकार हुआ कि इनके सामने इनके पिताजी बिल्कुल कह दिए थे, नगर मिथिला के राजा थे वहां के, कि हाँ, बालक सिद्धार्थ के मार्ग में कोई भी दरिद्र व्यक्ति, कोई भी बीमार व्यक्ति, कोई भी रोगी या कोई भी सन्यासी इनके मार्ग में बिल्कुल नहीं आए, नहीं या किसी से मिलेगा, नहीं इसके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न होगी, नहीं या घर छोड़ने का अनुमति देगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध का लालन पालन बहुत ही मजे से हुआ, और इनके जीवन में सुख ही सुख, दुख का कोई एंट्री ही नहीं हुआ कि इनके मन में कभी कोई विचार ही आए। महात्मा बुद्ध धीरे धीरे बड़े हुए, और आगे चल करके पिता शुद्धोधन ने एक और फैसला ले लिया कि अब महात्मा बुद्ध की शादी करा दिया जाए। हालांकि महात्मा बुद्ध आगे चल के खुद अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा सुखमय जीवन व्यतीत किया था, इतना सुखमय जीवन कि हमारे लिए मौसम में 4 प्रकार के महल थे। एक जहां मैं सर्दियों में रहता था, एक जहां मैं गर्मियों में रहता था, एक जहां मैं बरसात में रहता था। ऐसा ऐसा इनके महल, और सारे महल में सूरा और सुंदरी की व्यवस्था किया गया था। उसमें एक भी पुरुष नहीं, बिल्कुल महिलाएं होती थी, और ये आराम से पी खा करके मस्ती मारो, चिल मारो, ऐसा इनका जीवन था, सुखमय जीवन। फिर भी महात्मा बुद्ध के पिताजी एक और फैसला ले लिए, महात्मा बुद्ध की शादी करा दिया गया। इस प्रकार महात्मा बुद्ध की शादी यशोधरा से किया गया। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या हो गया? यशोधरा। यशोधरा ने महात्मा बुद्ध को स्वयंवर में चुना था। यशोधरा से इनका विवाह हुआ, और इनका एक पुत्र भी जन्म लिया, जिसका नाम राहुल रखा गया। दिन बीतते गया, और आगे चल करके महात्मा बुद्ध को मन हुआ कि हम अपना नगर घूमते हैं, या अपना नगर घूमने के लिए बोलते हैं। तो महात्मा बुद्ध का एक सारथी था, जिसका नाम था छंदक, और महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम था कंठक। आप लोग नाम पर विशेष ध्यान देंगे। महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया देवी, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध के मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंठक, और उनके सारथी का नाम छंदक। ये था। तो महात्मा बुद्ध ने छंदक से कहा कि छंदक, मुझे नगर घूमने की इच्छा हो रही है। छंदक ने जाकर के महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन को बताया कि हाँ, राजकुमार का इच्छा हो रही है कि हम नगर घूमें। तो राजा शुद्धोधन ने इतला कर दिया कि राजकुमार के मार्ग में कोई भी नंगा भिखारी है, या दरिद्र व्यक्ति है, या रोगी या मृतक, कोई भी सन्यासी इनके मार्ग में नहीं आए, जाकर के पूरा नगर में इतला कर दो। मतलब महात्मा बुद्ध के सामने एक ऐसी दुनिया बसाया गया था, जिसमें पूरा फैंटेसी से भरी हुई दुनिया, जिसमें सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। और महात्मा बुद्ध नगर की ओर निकले। नगर की ओर जब वह निकलते गए महात्मा बुद्ध, तो घूमते गए, घोड़े पर बैठे हुए थे, और इनके मार्ग में एक वृद्ध व्यक्ति इनके मार्ग में आता है। महात्मा बुद्ध जब उस वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, तो अपने सारथी छंदक से पूछते हैं कि छंदक, ये कैसा मनुष्य है, यह डंडे के सहारे क्यों चल रहे हैं? तो छंदक ने बताया कि राजकुमार, यह व्यक्ति जरा से पीड़ित है। जरा मतलब वृद्ध होता है। यह व्यक्ति जरा से पीड़ित है, और इसका शरीर भी कभी न कभी हमारे जैसा ही रहा होगा, और एक आयु के बाद ये इनका शरीर दुर्बल हो गया है। इस एज में, इस आयु में हमारे स्मरण शक्ति कमजोर हो जाते हैं, और शरीर की काम करने की भी शक्ति कमजोर हो जाती है, हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है। महात्मा बुद्ध को इस बात का टेंशन हो गया कि अच्छा, इसका क्या मतलब कि एक दिन हम भी ऐसा ही हो जाएंगे, हम भी डंडे के सहारे चलने लगेंगे? छंदक ने बताया कि जी महाराज, बिल्कुल, राजा हो या रंक हो, एक आयु के बाद सबको शरीर वृद्ध होगा, और एक आयु के बाद वह मर जाएंगे। महात्मा बुद्ध को टेंशन हो गया कि क्या एक दिन मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? तो जी महाराज, बिल्कुल। ये होता है कि आगे के लिए गए, तो आगे जब निकलते हैं किसी और मार्ग में, तो देखते हैं कि वहां पर एक रोगी, जिसका स्किन डिजीज हो रखा था, उसके स्किन पर मक्खी भिनक रहे थे। महात्मा बुद्ध बोले कि ये कैसा मनुष्य है? तो बोले कि ये व्यक्ति को रोग हो चुका है, वृद्ध होने के बाद हमारा शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। महात्मा बुद्ध, क्या यही जिंदगी है? ऐसी जिंदगी तो मैं जीना नहीं चाहूंगा। फिर आगे बढ़ते हैं,
तो मृतक व्यक्ति को देखते हैं कि ये क्या है, तो बोले कि ये व्यक्ति मर गए, मतलब मर गए मतलब कहाँ गए, तो यह इनका अब इस लोक से नाता टूट चुका है और एक दिन सभी को मरना है, जो जन्म लिया है वह राजा हो या रंग हो, एक दिन उसको मरना ही है। महात्मा बुद्ध को टेंशन हो गया कि एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। बोले कि हाँ बिल्कुल अभी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। महात्मा बुद्ध फिर आगे निकले। आगे निकलते हैं तो रास्ते में एक प्रसन्न सन्यासी से मुलाकात होता है, जिसके चेहरे पर न कुछ खोने की खुशी न कुछ पाने का गम। कहा जाए तो न कुछ पाने की खुशी न कुछ खोने का गम, बिल्कुल निर्भय चला था और वह बिल्कुल औरों से अलग वस्त्र पहने हुए थे। महात्मा बुद्ध बोले कि ये कैसा मनुष्य है और यह सबसे अलग वस्त्र क्यों पहने हुए हैं, तो बोले कि इनको सन्यासी कहा जाता है और इन्होंने अपना संसार छोड़ चुका है और यह अपना लाभ दूसरों को देने के लिए, पुनः संचय के लिए यह सन्यास बने हैं। महात्मा बुद्ध वहीं पर घोषणा कर देते हैं कि छंदक उस दिन मैं भी गृह त्याग करूंगा और मैं भी सन्यास लूंगा। वहां से छंदक लेकर के आते हैं। छंदक को भी टेंशन हो गया कि आज कहां पर फंस गए, और महात्मा बुद्ध के इसी फैसले के लिए उनके पिता शुद्धोधन ने क्या से क्या नहीं किया था और आखिरकार वही हुआ जो उनके पिता नहीं चाहते थे। महात्मा बुद्ध ने वहां पर घोषणा कर दिया कि मैं भी एक दिन सन्यास धारण करूंगा और मैं भी गृह त्याग करूंगा। वहां जाते हैं और महात्मा बुद्ध को ढेर सारी टेंशन। आप सोच सकते हैं कि उनका एज 29 वर्ष हो रखा है और जो व्यक्ति 29 वर्ष की आयु में आ गया है और उसको अभी तक ये नहीं पता है कि एक दिन हम भी वृद्ध हो जाएंगे, एक दिन हम भी मर जाएंगे, तो बहुत बड़ी टेंशन की बात तो है। आगे आते हैं तो महात्मा बुद्ध अपने सारथी छंदक को कहते हैं कि छंदक मेरे प्रिय घोड़े कंथक को लेकर के तू तैयार रहना। छंदक उसी वक्त समझ जाता है कि आज युवराज की महल में आखिरी रात है, लेकिन महात्मा बुद्ध के जीवन के और द्वंद्व बाकी था कि आखिर इतना बड़ा फैसला लेंगे तो किसी से अनुमति लेंगे या नहीं लेंगे। महात्मा बुद्ध सोचे कि चलते हैं यशोधरा से मिल लेते हैं। महात्मा बुद्ध गए और यशोधरा के गेट पर खड़े हो गए। गेट पर खड़े हो गए तो उनके मन में द्वंद्व चल रहा होता है कि जाते जाते यशोधरा से अंतिम विदाई लेनी चाहिए कि नहीं, बेटा का मुंह एक बार देख लेना चाहिए कि नहीं। महात्मा बुद्ध ने हाथ बढ़ाया लेकिन हाथ रुक गए। सोचे कि जाग जाएगी तो क्या करेगी, हो सकता है मेरा पैर पकड़ के रोने लगी, मुझे जाने ना दे। और महात्मा बुद्ध बिना अपने पत्नी को बताए घर से निकल जाते हैं और छंदक उनका प्रिय घोड़ा कंथक को लेकर के तैयार रहता है। महात्मा बुद्ध घोड़े पर बैठते हैं और वहां से चल देते हैं। कहा जाता है कि पिता शुद्धोधन ने महात्मा बुद्ध को रोकने के लिए जगह जगह पर प्रहरी को लगाए हुए थे और कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के प्रिय घोड़े कंथक के लिए कोई भी बाधा बहुत बड़ी नहीं थी, सब बाधा को लांघते हुए आगे को निकल गया। कहा जाता है कि जितना जो प्रहरी थे वो गाड़ी नींद में चले गए और बंद दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। महात्मा बुद्ध सबसे पहले बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर एक अनोमा रिवर है, वहां पर आए और वहां पर अपना बाल मुंडन करवाए और कंथक को बोले, कंथक उनका घोड़ा था, छंदक उनके सारथी थे। छंदक को बोले कि छंदक तुम यहां से महल वापस लौट जाओ और मैं यहां से अब यात्रा अकेला प्रारंभ करूंगा। और जो भी अपना उनका राजसी जो पोशाक था वो लेकर के छंदक को दे दिए और बोले कि जा तुम यशोधरा को मेरा कुशल मंगल कह के दे देना। और अपना बाल काट करके भी, उनका बढ़ा हुआ बाल था वह बाल काट करके दे दिए कि जाओ तुम यशोधरा को दे देना और बोलना मेरा कुशल मंगल है, और अगर वह जरा कुछ पूछे मेरे बारे में तो तुम मौन ही रहना। वहीं पर कंथक बोलता है कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़े, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी संन्यास धारण करूंगा। लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानते हैं और अपना बाल का एक गुच्छा काट करके और हवा में उछालते हैं। सॉरी, कहते हैं कि अगर मेरा बुद्ध बनना निश्चित है तो यह बाल वायुमंडल में रहे, अन्यथा भूमि पर गिर पड़े। कहा जाता है कि यह बाल जो हवा में उछाले गए वह हवा में ही रह गए, भूमि पर गिरे हैं। तो महात्मा बुद्ध की 80% तो मानिए कि फिक्स हो गया कि बुद्ध बनना की भविष्यवाणी उनका हो गया कि बाल हवा में ही रह गए।
अरे आप लोग पढ़ने के लिए आते हैं और उसी पर रास्ते में कहा जाए, एक सन्यासी व मिल जाए, आप बोले कि मैं ये कलम छाल करके देखता हूँ, अगर मेरा नौकरी लगना पक्का है तो यह कलम हवा में रहे या अन्यथा भूमि पर गिर पड़े, और हवा में रह जाए तो आपका तो कॉन्फिडेंस लेवल 80% हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि हाँ चलो मेरा नौकरी तो भाई लग जाना। तो महात्मा बुद्ध तो पहले अपना यहाँ आपके लिए मेरा बुद्ध बनना निश्चित है तो यह बाल वायुमंडल में ही रहे अन्यथा भूमि पर गिर पड़े, और कहा जाता है कि यह बाल वायुमंडल में ही रहे भूमि पर नहीं गिरे। और वहां से महात्मा बुद्ध निकलते हैं वैशाली। कहा जाता है कि सत्य की खोज में महात्मा बुद्ध की प्रथम यात्रा बिहार की वैशाली थी। महात्मा बुद्ध यहाँ और यहाँ पर उनको हालांकि अब उनको ज्ञान प्राप्त करना है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने जो यशोधरा के साथ किया कि अपने बच्चे को पत्नी को सोते हुए हालत में चल गए, तो महात्मा बुद्ध यह गलत किए। तो थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि हाँ महात्मा बुद्ध यशोधरा के साथ तो ये गलत किए, लेकिन महात्मा बुद्ध का अपना जो व्यक्तिगत जो सोच थी, जो उनको अभी तक ये नहीं पता था कि लोग मर जाते हैं, वृद्ध होते हैं, रोगी होते हैं, इतना नहीं पता है कि उस व्यक्ति की हालत अगर सोचिए कि उसके मन में कितना कष्ट हुआ होगा कि इतना आयु मेरा हो गया और अभी तक हमको ये सब नहीं पता है, तो जाहिर सी बात है कि वो ज्ञान प्राप्ति के लिए तो आगे प्रेरित होगा ही होगा। तो महात्मा बुद्ध वैशाली आए और उनको एक गुरु की तलाश थी। आखिर उनको जहां जाना था तो बिना गुरु के तो जा नहीं सकते, तो महात्मा बुद्ध के गुरु की तलाश थी। तो उस टाइम के जाने माने गुरु थे अलार कलाम। महात्मा बुद्ध वहां आए और अलार्म कलाम से सांख्य दर्शन योग विद्या से कुछ योग करने का कुछ विधियां सीखा। महात्मा बुद्ध की जिज्ञासा यहाँ भी पूरी नहीं हुई। वहां से फिर आगे आए राजगीर आए और राजगीर में उन्हें मिला रुद्रक रामपुत्र, और रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने फिर ज्ञान प्राप्त किया, कुछ विधियां सीखी। फिर भी उनका मन वहां पर पूरा नहीं लगा, उनको लगा कि हमें जो चाहिए वो यहाँ नहीं मिलेगा। ऐसे हम लोग भी करते हैं, हम लोग कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं और वहां पर कुछ दिन पढ़ते हैं, वहां हमको लगता है कि नहीं यहाँ हमको उतना नॉलेज नहीं मिलेगा तो हम आगे बढ़ते हैं, कोई और कोचिंग ज्वाइन करते हैं। उसी प्रकार महात्मा बुद्ध आए, पहला अलार कलाम से, दूसरा रुद्रक रामपुत्र से। रुद्रक रामपुत्र आए, अब वहां रुद्रक रामपुत्र से भी तरह तरह के सवाल पूछे कि गुरु जी लोग मरते क्यों हैं, मर गए तो फिर गए कहाँ, लोग बूढ़ा क्यों होते हैं, ऐसा सवाल गुरु जी को नहीं पता था। गुरु जी बताया कि देखो तुमको अब तप करना चाहिए, अब तुम्हारे मन में जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं उसको अब तुमको तप करने से ही मिलेंगे, जब तुम जंगल में बैठ करके तपस्या करो। और मेरा कुछ और शिष्य है, 5 गो है, उसके साथ वो लोग भी वहां तप कर रहे हैं उरुबेला के घने जंगल में, जाओ वहां पर जाकर बैठ करके तप करो। महात्मा बुद्ध वहीं पर गया के निकट में उरुबेला के जंगल है, वहां पर जाकर के तप करने लगे 5 ब्राह्मण साथियों के साथ में। आप लोग भी कोचिंग में अगर किसी टीचर से तरह तरह के सवाल पूछते हैं और टीचर जी को जितना पता होता है उतना बता देते हैं और उतना ऑलरेडी आपको नॉलेज में रहता है कि नहीं, ये तो हम जानते ही हैं, और उसके आगे भी आप जानना चाहते हैं, टीचर जी को भी नहीं पता होता है, तो क्या आपको टीचर जी बताते हैं कि देखिए अब आप सेल्फ स्टडी कीजिए, आप फलना फलना किताब पढ़िए। बस जस्ट लाइक मान लीजिए कि गुरु जी ने बताया कि हमको जितना जानकारी था हमने आपको दे दिया, इससे अगर आपको आगे की जानकारी चाहिए तो आपको तपस्या करनी चाहिए। महात्मा बुद्ध वहां से आए और उरुबेला के घने जंगलों में तपस्या किए, कठोर तपस्या किए 5 ब्राह्मण साथियों के साथ में। कठोर तपस्या में अंजल को त्याग करके, भूखे रह करके, एक पैर पर खड़ा होकर उनको जो जो लगा कि यहाँ तब से अचीव किया जा सकता है उन्होंने वो सारे किया। लेकिन महात्मा बुद्ध के 6 वर्ष बीत गया और इनको कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और इनका शरीर सुख करके जर्जर हो गया। लग रहा था कि अब ये मर ही जाएंगे, अब लग रहा था कि ये 35 साल के आयु में 80 वर्ष के आयु की तरफ दिख रहे थे। महात्मा बुद्ध बोले कि ऐसी तपस्या से हम मृत्यु के सिवा और कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। उसी बीच में कहा जाता है कि जंगल में ही सुजाता नाम की एक लड़की थी, महिला थी, जो महात्मा बुद्ध को खीर खिलाई थी। महात्मा बुद्ध वहां पर आए, आंख बंद किए हुए थे और महिला खिलाई कि हाँ देखिए शाक्य मुनि हम आपके लिए खीर लेकर के लाए हैं। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और खीर देखा और गर्म खीर एक में सूख गए। और उनका जो साथ में जो 5 गो शिष्य थे वो आंख खोल करके देखते हैं महात्मा बुद्ध को, और जब आंख खोल कर देख रहे हैं तो खीरा है, तो फिर दूसरे को कुछ कह रहे हैं कि देखो जरा ये क्या कर रहा है। धीरे धीरे 5 देखे तो हाँ यह खीर खा रहे हैं।
उन पांचों ब्राह्मण साथियों ने उठ करके महात्मा बुद्ध को बुरा भला भी बोला, और कहा जाता है कि उनको पीटा भी, और महात्मा बुद्ध का साथ छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि सिद्धार्थ गौतम, आज से तुम मेरे गुरु नहीं हो सकते, तुम पद भ्रष्ट हो चुके हो, अब हम तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे। और उन पांचों ने इनका साथ छोड़ दिया और वहां से चले गए। हालांकि महात्मा बुद्ध को बहुत अफसोस होता है कि क्या कर दिया हमको जब खाना ही था तो हम राजमहल छोड़ करके क्यों आए, हमको जब यही पूरी कचौड़ी उसका समय खाना था तो अपना राजमहल छोड़ कर क्यों आए, क्या गलती हो गया, मेरा 5 ब्राह्मण साथी मेरा साथ छोड़ दिया, अफसोस हुआ। लेकिन महात्मा बुद्ध के साथी तो छोड़ चुके, उनको जो भी करना था वो अकेले करना था। अब वहीं पर कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध चलते गए और जंगल में ही 2 नृत्य करने वाली लड़की मिली, और एक शक्ति दूसरे शक्ति से बात करते हुए महात्मा बुद्ध पर टिप्पणी किया कि बिना की तार को इतना ढीला मत छोड़ो कि वह संगीत न दे, बिना की तार को इतना टाइट से मत कसो कि वह टूट जाए। महात्मा बुद्ध ने कहा यही सबसे बड़ा ज्ञान है, हमें तप करने के लिए न ही कठोर और न ही बिल्कुल नरम, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। न ही हम अंजल को बिल्कुल त्यागेंगे और न ही खुद भोग विलास में ही लिप्त हो जाएंगे, मध्यम मार्ग अपनाएंगे, हमें ज्ञान मिल जाएगा। और महात्मा बुद्ध ने वही 35 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बैसाख पूर्णिमा के दिन बिहार के गया जिले में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके ज्ञान प्राप्ति हुआ, इनके स्मृति में इनका पूरा अतीत घूम करके जा रहा था, इनको बचपन से लेकर के पूरा जवानी तक के सीन सामने आ रहे थे, और सभी को महात्मा बुद्ध भुलाते हुए इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ज्ञान प्राप्ति हुआ, ज्ञान क्या मिला, क्या ज्ञान मिला गया होगा। महात्मा बुद्ध खुद आगे चल करके बोले कि कोई भगवान नहीं, कोई जादू, कोई शक्ति नहीं, तो क्या ज्ञान मिला। कहा जाता है कि ज्ञान उसे कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर लोभ, लालच, भय, ईर्ष्या, दोष सारा से मुक्त हो जाए। हम किसी का सामान देख करके जलन महसूस करते हैं, हम ज्ञानी नहीं है। किसी दूसरे का संपत्ति देकर के लालच करते हैं, बिल्कुल हमको ज्ञान प्राप्त नहीं, मोह माया हम लोग फंसे हुए हैं। महात्मा बुद्ध इसके ऊपर आ चुके हैं, इनको ना ही इनके अब कोई अपना है और ना ही कोई पराया है, पूरा सृष्टि को आत्मसात कर देने का ज्ञान इनको प्राप्त हो चुका था। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, देखेंगे गुरुदेव को, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ, सवाल पूछता है, महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बिहार के गया जिले में निरंजना नदी के तट पर। अगर हम रिकॉल करें स्टार्टिंग से, तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया देवी, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, घोड़े का नाम कंथक, सारथी का नाम छंदक। महात्मा बुद्ध आए किस नदी के तट पर, अनोम नदी के तट पर। हाँ, एक सवाल यह है कि महात्मा बुद्ध जो घर त्याग करते हैं, तो घर त्याग करने की घटना को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महात्मा बुद्ध के और प्रतीक है जो इनको जन्म के प्रतीक, युवा के प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक, मृत्यु के प्रतीक, आगे भी हम लोग देखेंगे। तो महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो महात्मा बुद्ध सोचे कि हमें जो ज्ञान प्राप्ति हुआ वह किसी को बताए या नहीं बताए। अगर हम किसी को बताएंगे तो क्या वह इसको मानेगा, कहीं मुझे बुरा भला तो नहीं कहेगा। तो महात्मा बुद्ध सोचे कि यह ज्ञान हम अपने उस 5 ब्राह्मण साथियों को ही बताएंगे। देखिए, इतना बड़े ज्ञान प्राप्त हो गए और इनका ही साथी इनको बुरा भला कहा था, इनको मारा पीटा, फिर भी इन्हीं 5 साथी को खोजे, ये होता है ज्ञान प्राप्त। आज अगर हम लोग 4-5 दोस्त हैं, उनमें से किसी को बड़े लेवल की जॉब लग जाती है, तो बाकी दोस्त तो याद भी नहीं करेंगे कि हाँ कहाँ हो तुम, लेकिन देखिए इनको ही पीटा फिर भी गए, तो ये होता है ज्ञानी महान पुरुष। तो यहाँ पर 5 ब्राह्मण साथियों को खोजे, तो वो लोग सारनाथ में थे, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, सारनाथ में थे। वहां पर गए तो वहां पर ये 5 ब्राह्मण साथी इनको दूर से ही आते हुए देखा,
और वो लोग आपस में बातचीत करने लगे कि देखो गौतम आ रहा है जो तप का रास्ता छोड़ करके भोग विलास का रास्ता अपनाया है। यह इतना लायक नहीं कि यह आए तो हम इसको मान सम्मान दे, बस आएगा तो उसको बैठने के लिए आसन दे देंगे। लेकिन कहा जाता है ना कि हाँ, कोई व्यक्ति पीठ पीछे किसी का ढेर सारा हिनाई करेंगे, लेकिन सामने आते ही जो जिस मान सम्मान के वह काबिल होते हैं उनको मिल ही जाता है, अपने आप को व्यक्ति रोक नहीं पाता है। तो ये महात्मा बुद्ध जब वहां पहुंचते हैं तो उन पांचों में से एक आता है तो इनका चीवर जो इनका भिक्षा पात्र होता है वो पकड़ लेता है, एक इनके लिए आसन बिछा देता है, एक इनका पैर धुन लगता है पानी ला करके, और वो लोग बैठते हैं और इनसे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि आज हमको ज्ञान मिल गया और हमारे साथ इतना तप किए तो आपको ज्ञान नहीं मिला और आज कैसे मिल गया। तो इन्होंने बताया कि हमने ज्ञान प्राप्त जो किया है वह दो युक्तियों को त्यागना है। तो दो युक्तियां क्या है कि एक तो पहला है कि काम सुख में लिप्त होना, और दूसरा है अपने शरीर को पीड़ा देना। इन दोनों को त्याग देना है, यानी नहीं तो खूब काम सुख में लिप्त हो जाना है, मतलब अपने शरीर को खूब आजादी भी नहीं देना है और खूब पीड़ा भी नहीं देना है। मैं इसके बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग का रास्ता निकाल लिया है। महात्मा बुद्ध आगे आते हैं और इनका जो उपदेश है, तो फिलॉसफी है, दर्शन है, वो आगे हम आपको अगले एपिसोड में लिख करके बताएंगे। आज हम आपको बताएं कि आज हम पेन नहीं चलाएंगे, केवल लेक्चर के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो महात्मा बुद्ध ने कारण बताया कि इनके टाइम में जो था अतिरेकों का समय था, कर्मकांड का अतिरेक था, जादू टोना भूत प्रेत पूरा जाति पर था, ऊंच नीच हिंदू धर्म को पूरा बिल्कुल जकड़े था। तो ये बीच का रास्ता निकाले कि ये जो हमारा हिंदू धर्म में जो जाति व्यवस्था है ये कर्म आधारित होना चाहिए, ना कि जन्म आधारित होना चाहिए। महात्मा बुद्ध इसका विरोधी थे कि यह कर्म आधारित होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से ब्राह्मण बनता है और अपने कर्म से क्षत्रिय बनता है और अपने कर्म से वैश्य और अपने कर्म से शूद्र बनता है। इसको जन्म आधारित करना यह बिल्कुल ठीक नहीं है, कर्म आधारित ठीक है। तो महात्मा बुद्ध इसके बारे में उपदेश ढेर सारा दिए थे, फिर भी आपने देखा कि आगे चल के हिंदू धर्म में कितना जाति प्रथा बिल्कुल जकड़ लिया था। तो महात्मा बुद्ध एक इनका आर्य सत्य है, चार सत्य है। तो महात्मा बुद्ध पहला बताते हैं कि यह संसार दुखों से भरा पड़ा है, यह संसार में दुख है। इनका पहला जो सत्य है वह संसार दुखों से भरा पड़ा है। महात्मा बुद्ध यह एक ग्रंथ से लिए हैं, यह संसार क्या चीज से, दुखों से भरा पड़ा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं है। तो लोग बोला बिल्कुल दुख तो है। महात्मा बुद्ध बोले कि यह दुख का कोई ना कोई कारण है। लोग बोला बिल्कुल कारण तो है। कारण क्या है? किसी अप्रिय का मिलन ये भी दुख का कारण है, किसी प्रिय का वियोग ये भी दुख का कारण है, किसी चीज की लालसा होना और उसका न मिलना ये भी दुख का कारण है, किसी से ईर्ष्या होना ये भी दुख का कारण है, किसी वस्तु का चाह होना ये भी दुख का कारण है, नहीं मिलेंगे तो। यानी जैसे कि आप लोग स्नो पाउडर खूब लगा करके, रूप मंत्रा क्रीम लगा करके और डेली आईना के तरफ देखे कि हम गोरा हुए या नहीं हुए और मन में कहेगा अभी तो नहीं हुए, ये भी दुख का कारण हो गया महात्मा बुद्ध के अनुसार। तो क्या है, यह संसार दुखों से भरा पड़ा है। हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख है और दुख का कोई ना कोई कारण है। और तीसरा पॉइंट दुख का निवारण है। निवारण का नाम सुनते ही सभी लोग महात्मा बुद्ध के पैर में पट्टे पड़ जाते हैं कि संत महात्मा हमको निवारण बता दीजिए। और महात्मा बुद्ध बोले कि इस दुख के निवारण के लिए मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है और 10 शील है। जो व्यक्ति इन अष्टांगिक मार्ग पर और 10 शील पर चलेंगे वह व्यक्ति दुखों से मुक्ति पा जाएंगे। तो महात्मा बुद्ध का दर्शन फिलॉसफी है। आगे हम लोग सब देखेंगे कि महात्मा बुद्ध आत्मा माने कि नहीं माने, आत्मा महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म माने कि नहीं माने। आगे महात्मा बुद्ध प्रचार प्रसार के लिए
महात्मा बुद्ध बरसात के मौसम छोड़ करके बाकी सभी मौसम में घूमते रहे। महात्मा बुद्ध का सवाल पूछता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया हुआ, महात्मा बुद्ध अपने जीवन का प्रथम उपदेश कहाँ दिए? उन्हीं 5 ब्राह्मण साथियों को, सारनाथ जिसको ऋषि पतनंद कहा जाता है। महात्मा बुद्ध अपने जीवन का सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? तो यह कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश किस राजा के शासन काल में दिए थे? तो मगध के राजा बिंबिसार के शासन काल में दिए थे। बिंबिसार के शासन काल में महात्मा बुद्ध भी और महावीर स्वामी भी दिए थे। आगे हम जब पढ़ेंगे तो महावीर स्वामी के बारे में बताएंगे। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश देने के क्रम में बिहार, उत्तर प्रदेश के पावापुरी में पहुंचे और वहां पर चुंद नामक सुनार के यहाँ भोजन किए। चुंद नामक सुनार के वहां भोजन किए तो कहा जाता है कि चुंद ने महात्मा बुद्ध के प्रसाद में सुअर का मीट मिला करके दे दिया था और महात्मा बुद्ध यह खाए और महात्मा बुद्ध को डायरिया यानी रक्त अतिसार हो गया। महात्मा बुद्ध बीमारी की हालत में कुशीनगर आए और वहां पर 80 वर्ष की अवस्था में यानी 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु होती है तो उस समय महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हम जब मरेंगे तो फिक्स बात है कि लोग चुंद को बड़ा भूला कहेगा। तो महात्मा बुद्ध अपने उनके सबसे निकटतम शिष्य आनंद होता है, कहता है कि हे आनंद, जिस प्रकार से हमें सुजाता के हाथों का खीर खाने के प्राप्त थे, हमें सम्यक और संबोधि की प्राप्ति हुई थी, उसी प्रकार इस चुंद के हाथों दिया गया प्रसाद से हमें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होगी। मेरे मरने के बाद चुंद को कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा। और महात्मा बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति होती है यानी मृत्यु हो जाती है। आगे देखेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं का कुछ शब्द दिया गया है जिन सबको याद करना है। महात्मा बुद्ध का प्रथम गृह त्याग का महाभिनिष्क्रमण किया कहा गया है। महात्मा बुद्ध को जो प्रथम उपदेश है उसको कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये घटना है महात्मा बुद्ध के जीवन से। उस प्रकार अब महात्मा बुद्ध जो थे वह जब मरे तो उस टाइम में महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दिए थे। महात्मा बुद्ध किस किस को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं दिए थे? तो चोर, हत्यारे, डाकू, लुटेरा, राजा के ऋणी, रोगी, इन व्यक्तियों को बौद्ध संघ में प्रवेश आने से बिल्कुल वर्जित किया गया था। और बौद्ध संघ में प्रवेश पाने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित किया गया था। इससे कम आयु के बच्चे को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश की अनुमति पर रोक लगा दिया था। लेकिन महात्मा बुद्ध के निकटतम शिष्य आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में भी महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दिया था। तो बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ या मौसी प्रजापति गौतमी थी। कहा जाता है कि प्रजापति गौतमी ने भी महात्मा बुद्ध को रिक्वेस्ट किया था कि मैं तुम्हारा लालन पालन पोषण किया और तुम मेरा उद्धार नहीं करोगे तो कौन करेगा। इसलिए महात्मा बुद्ध महिलाओं को भी अनुमति दे दिया। और उसी समय महात्मा बुद्ध ने घोषणा भी कर दिया कि बौद्ध धर्म जितना चलता उससे 1000 वर्ष पीछे ही इसका विनाश हो जाएगा। आगे चल करके देखेंगे कि महिलाओं के कारण बौद्ध मठ में तरह तरह के आपत्तिजनक बात सामने आई और महिलाओं के कारण ही बौद्ध मठ में धन संग्रह करने पर लोग मजबूर हो गए और जितना भी विदेशी आक्रमणकारी आए वह बौद्ध संघ पर ही आक्रमण करते रहे। तो आगे हम देखें महात्मा बुद्ध प्रवेश की अनुमति कितने थी? 15 आयु। प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी। प्रवेश करने के लिए प्रेरित कौन किया? आनंद। आनंद इनका निकटतम शिष्य था।
आगे हम देखेंगे महात्मा बुद्ध का मुलाकात उंगली माल डाकू से भी होता है। महात्मा बुद्ध का मुलाकात आम्रपाली से होती है, जो वैशाली की नगर वधु थी। तो आज का क्लास आपको इतना रख दिया जाए, लगभग 40 मिनट का हो गए हैं। आगे आपको हम अगले क्लास में बताएंगे महात्मा बुद्ध के फिलोसफी और दर्शन के बारे में। बिल्कुल देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।